चलिए भाई, आप सबका स्वागत है फिर से इकोनॉमिक्स के लेक्चर में। काफी छुट्टियां हो गई है ना। इसका थोड़ा कम कर दे तो स्पीड उसके पीछे ये इसका स्पीड थोड़ा एक से घटा। ऑलराइट, कोई मुझे बताएगा कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? पॉपुलेशन, राइट? पॉपुलेशन इन इंडिया। कैन आई हैव द पेज नंबर प्लीज? 30। चलिए, तो ये चैप्टर मेरे ख्याल से काफी कुछ कवर हो गया था फर्स्ट डे भी, है ना? तो पॉपुलेशन में हमने क्या देखा था? इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके थे, बराबर है। फिर आपको कुछ पॉपुलेशन के फैक्ट्स दिए गए थे यू शुड नो के नाम पे, ये हमने कर लिया था, है ना? कौटिल्य ने लिखा था किसके बारे में? पॉपुलेशन के बारे में। फिर ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, ये टॉपिक हमने कवर किया था। आर यू रिमेम्बरिंग? याद है? फिर हमने देखा कि किस तरह से 1911 से लेके तो 2011 तक, तो जो ऑफिशियल सेंसस के फिगर्स है, किस तरह से हमारे पॉपुलेशन में ट्रेंड रहा, कब घटा और कब बढ़ा। और पर्टिकुलरली यहाँ पे एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट दिया गया है इन परसेंटेज, है ना? तो अगर एक एक्सेप्शनल का साल छोड़ दे 2011 से लेके तो 21 के बाद तक, तो लगभग हमारा ग्रोथ रेट पहले कम था, फिर बढ़ते चला गया और वापस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये ट्रेंड ऑब्जर्व करो। तो ये जो फेज है ये बीच का, जहां ग्रोथ रेट लगभग 2% से क्या था? ज्यादा, इसमें हम बोलते हैं कि हमारे कंट्री में पॉपुलेशन का क्या हुआ? एक्सप्लोजन, है ना? तो उसके कुछ रीजंस और कुछ चीजें हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बताए गए थे। जैसे मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन हुआ था 1921 में, मतलब 2011 के बाद से 1921 तक, ये 10 साल रहा। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा ईयर जाना जाता है? 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। फिर एक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था 1931 से लेके तो 1941 तक, जो लगभग 1% से लेके तो 1.3% तक था। मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा था पर ग्रोथ रेट इतना ज्यादा नहीं था। फिर आया इंक्रीज इन पॉपुलेशन 1951 ऑनवर्ड्स, बराबर है। उसके बाद एकदम से ज्यादा ग्रोथ हुई 1971 से लेके तो 2001 तक, और हमारा ग्रोथ रेट अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट से ज्यादा रहा? 2% से ज्यादा। आई होप ये हम कवर कर चुके हैं, है ना? फिर स्लो डाउन हुआ थोड़ा पॉपुलेशन का ग्रोथ, कहां से? 2001 के बाद से। और फिर ये ग्रोथ तो हो रहा है पर ये ग्रोथ 2% से ऊपर नहीं है, बल्कि 2% के नीचे है। थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में हमने माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ा था, है ना? काफी इंटरेस्टिंग चीजें बताई थी प्रोफेसर माल्थुसियन ने। क्या बोला था कि सरकार को चाहिए कि क्या लगाए हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए? प्रिवेंटिव चेक लगाए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या लगता है? ऑटोमेटिकली पॉजिटिव और नेचुरल चेक, और पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली क्या होती है? कम होती है। इनकी जो पूरी थ्योरी है ये किस बेस पे आधारित है? इन्होंने एपी और जीपी का संदर्भ दिया है। क्या बोलते थे माल्थुसियन कि पॉपुलेशन का ग्रोथ जो होता है वो कौन सा प्रोग्रेशन होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जो फूड सप्लाई का ग्रोथ होता है ये कौन सा प्रोग्रेशन होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये याद है आपको? उसके बाद थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, क्या ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, और यहां से आगे हमें आगे पढ़ना है। देखो क्या लिखा है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में। द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाज गिवन बाय प्रोफेसर ए जे कोल। क्या नाम है इनका? ए जे कोल एंड ई एम हुअर, या होवर भी बोलो, जैसा भी प्रोनाउंस वो लोग अपने देश में करते होंगे, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। तो दो लोगों ने मिलकर थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन दी है। इन द बुक्स पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लो इनकम कंट्रीज। तो भाई हम कंट्रीज को भी अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं ना। कुछ कंट्रीज होती है हाई इनकम कंट्रीज और कुछ कंट्रीज होती है लो इनकम। वेदर इंडिया इज अ हाई इनकम कंट्री और लो इनकम कंट्री? लो इनकम। दुबई हाई इनकम कंट्री, जापान हाई इनकम कंट्री, जर्मनी हाई, श्रीलंका लो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना नहीं, लो इनकम कंट्री। चाइना ग्रोथ कर रहा है पर चाइना का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि आप पर कैपिटा इनकम देखोगे पर पर्सन तो वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है। गरीबी और बेरोजगारी की समस्या हमारे तरह ही पाकिस्तान को भी सताती है। ब्रिटेन हाई इनकम कंट्री, अगर आप यहाँ जाओगे तो आपको ज्यादातर लोग अच्छी इनकम कमाते हुए मिलेंगे। यूएसए एंड कनाडा आर ऑफ कोर्स द हाई इनकम कंट्री। तो इन्होंने प्रोफेसर एजे कोल ने और हुवर ने काफी रिसर्च किया। किस पे रिसर्च किया? लो इनकम कंट्रीज पे, और एक बुक पब्लिश की। कौन से साल में? 1958 में। उनके बुक का नाम क्या था? पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लो इनकम कंट्रीज। क्या लिखा है इन्होंने इस बुक में, ये देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी
एवरी कंट्री पासेस थ्रू 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। दुनिया का हर देश डेमोग्राफिक मतलब अपने पॉपुलेशन के ग्रोथ स्टोरी में 3 स्टेज में से गुजरता है। ये कौन सी स्टेज है? द थ्योरी एक्सप्लेन्स द ट्रांजिशन फ्रॉम हाई टू लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट। होता क्या है, ये काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। ये हर देश के साथ हुआ है, वेदर इट इज ए यूएसए, कनाडा, जापान, जर्मनी, इंडिया और चाइना या ऑस्ट्रेलिया। हर देश में ये 3 फेजेस आते हैं पॉपुलेशन की, आपको याद रखने चाहिए। क्या इससे पहले स्कूल के जमाने में कभी थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 के बारे में आपने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है ना। इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। देखो क्या कहते हैं, स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इस पे आपको क्वेश्चन आएगा और आपको ये आंसर करते आना चाहिए। क्या लिखा है देखो, द थ्योरी शोज अ 3 स्टेज रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। इन लोगों ने काफी रिसर्च करके बोला है कि हर देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसके पॉपुलेशन के ग्रोथ में काफी सारा रिलेशन है, और ये रिलेशन हमें 3 स्टेज में देखने मिलता है। वो हर देश में लागू होगा। आगे क्या कहते हैं ये, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ कंट्री advances economically, its population passes through 3 stages as follow। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। हर वो देश जो एडवांस इकोनॉमिकली होता है, मतलब इकोनॉमिकली ग्रो करता है, उस देश की पॉपुलेशन 3 फेज में से गुजरती है। आपको लगता है क्या कुछ सालों पहले क्या यूएसए हमारे जैसा ही एक देश रहा होगा, जहां साइंटिफिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं था, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन अनएजुकेटेड और गरीब थी, कुछ ही लोगों का डोमिनेंस था, वुमेन्स को बहुत ज्यादा राइट्स नहीं थे। समय के साथ यूएसए में ये परिस्थिति क्या हुई, चेंज हुई, और वो एक बैकवर्ड या अंडर डेवलप कंट्री से आज एक डेवलप कंट्री बन चुकी है। ये रातों रात हुआ क्या? नहीं। हमारे जैसे ऑर्थोडॉक्स पिछड़े हुए सोच के और विज्ञान को कम मानने वाले लोग वहां पे भी थे, पर समय के साथ उनकी पॉपुलेशन में, उनकी सोच में बदलाव आया और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में भी बदलाव आया। सेम थिंग इज हैपनिंग विद इंडिया। धीरे धीरे ही सही, पर एजुकेशन का लेवल, एम्प्लॉयमेंट का लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रहा है, सुधरते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि वी विल ऑल्सो बी फॉर्म पार्ट ऑफ व्हाट, ए डेवलप्ड कंट्री। नो डाउट दे विल बी मोर डेवलप देन अस, पर कहीं ना कहीं तो वर्ल्ड कहीं ना कहीं जाके तो सेटल होगा। डेवलपमेंट का फेज वैसे अनएंडिंग है, ये चलते रहता है। आप कभी ये नहीं बोल सकते कि हम अब फुल्ली डेवलप हो चुके, अब डेवलपमेंट के लिए कोई स्कोप है ही नहीं, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। तो ये 3 स्टेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर देश में जैसे जैसे समय के साथ आर्थिक प्रगति की है, वैसे वैसे उनके पॉपुलेशन 3 स्टेज में से गुजरे। अब देखो आप भी लिंक कर पाओगे कि हाँ सर ऐसे होता है। इनका क्या कहना है? फर्स्ट स्टेज में होता है लो ग्रोथ ऑफ क्या, पॉपुलेशन। मतलब ऐसा कोई देश तो है ही नहीं जिनका पॉपुलेशन साल दर साल घटता जा रहा है। पॉपुलेशन तो अल्टीमेटली दुनिया का क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या इंडिया में ये फर्स्ट स्टेज कभी आया क्या, ऐसा स्टेज जहां पॉपुलेशन बढ़ तो रहा था पर बढ़ने का रेट काफी कम था? हाँ या ना? हाँ। देखो ये जो ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन इन इंडिया का चार्ट आपको दिया गया है, यहाँ पे ये जो एरिया है कौन सा, 1921 से लेके या फिर 1931 से लेके तो लगभग 1951 तक, 1931 से लेके तो 1951 तक हमारा ग्रोथ हो रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रहा था 27 से 31 और 31 से कितना 36, पर इसका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा नहीं था। उसके बाद भी हमारा ग्रोथ हो रहा था 43 से 54, 68, 84 और फिर 102, पर ग्रोथ रेट कैसा था, हाई था। मतलब बढ़ रहा था पर बढ़ने की स्पीड कैसी थी, कम। उसके बाद भी हमारी ग्रोथ कंटिन्यू हुई, पर ग्रोथ का रेट फिर से क्या हो गया, कम। तो जैसे भारत ने ये 3 स्टेजेस देखे हैं, दुनिया ने, हर देश ने ये 3 स्टेजेस, ओके किसकी बात कर रहे थे हम, 3 स्टेजेस की। आओ फिर वो देखते हैं 3 स्टेजेस क्यों होते हैं, और आप यू विल बी सरप्राइज टू नो, हाँ सर होता है ऐसे, और क्यों होता है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो फर्स्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज में किसी भी देश की जो इकोनॉमिकली धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलप, मतलब हर देश की, ऐसा कोई देश नहीं जो एकदम से इकोनॉमिकली क्या हो गया, डेवलप। हर देश की डेवलपमेंट थोड़ी 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 हुई है, स्टेप बाय स्टेप हुई है, ओवर द डिकेड्स हुई है। तो पहले स्टेज में लो ग्रोथ होता है पॉपुलेशन का। देखो क्या लिखा है, इट इज अ प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड प्रिमिटिव स्टेज। हर देश में ग्रोथ तब होती है जब उस देश में क्या बढ़ती है, इंडस्ट्रीज बढ़ती है। तो यूएसए भी पहले ऐसा ही था, वहां पे भी गाड़ियां नहीं थी, लोग बैलगाड़ियों से ही आना जाना करते थे। फिर धीरे धीरे वहां साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडिया में भी अगर आप इंडिया को अलग अलग एरिया में बांट दो, तो हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है या ज्यादा है,
कम है या ज्यादा है? कम है। कुछ एरिया ऐसे जहाँ पे अभी भी इंडस्ट्री क्या हो रही है, बढ़ रही है। आने वाले समय में और भी इंडस्ट्रीज नागपुर जैसे एरिया में भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो एक फेज होता है हर देश का जिसको हम बोलते हैं प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया। एक ऐसा समय जहाँ पे उस देश में या उस पर्टिकुलर एरिया में क्या नहीं होते हैं, इंडस्ट्रीज नहीं होती। इसी को कौन सी स्टेज बोली जाती है, प्रिमिटिव। अब बोलो यहाँ पे तो बर्थ रेट कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा कि हाई रहेगा? कम ही रहेगा, क्योंकि काम ही नहीं है लोगों को। लोग कहाँ जाके ज्यादा बसते हैं, कहाँ घर बार बसाते हैं? जहां पे पैसे कमाने का क्या हो, साधन हो। क्यों हमारे मेट्रोज मुंबई, पुणे, नोएडा, गाजियाबाद ये सब एरिया क्यों ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड है? क्योंकि वहां आजू बाजू में क्या है, इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, कारखाने हैं। इसलिए लोगों को वहां रोजगार मिलता है, इसलिए वहां पॉपुलेशन भी कैसा है, ज्यादा। तो भाई एक पहला इरा होता है किसी भी देश में जिसको हम प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड या प्रिमिटिव स्टेज बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ रेट कैसा होता है पॉपुलेशन का, लो। क्या लिखा है, द बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर वेरी हाई। वही ग्रोथ लो रहेगा, इसका सीधा सीधा रिलेशन क्या है, या तो डेथ बर्थ रेट ही कम रहेगा तो ग्रोथ रेट कैसा रहेगा, कम। बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज्यादा है, तो ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव, नेगेटिव। ग्रोथ रेट कम होने के लिए क्या होता है, बर्थ रेट भी हाई और डेथ रेट भी हाई। अब मुझे बताइए कि भाई ऐसा एक इरा जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, तो वो उस देश का पॉपुलेशन जिस फेज से गुजर रहा है वो कौन सा फेज है, फर्स्ट स्टेज है। इस फर्स्ट स्टेज में होता क्या है, बर्थ रेट भी हाई और डेथ रेट भी हाई, जिसके वजह से पॉपुलेशन बढ़ता तो है पर बढ़ने की स्पीड बहुत ज्यादा होती नहीं है। कारण क्या है ये भी देखेंगे। देखो, ऑल द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव पास थ्रू दिस स्टेज। हर वो देश जो अंडर डेवलप्ड है ये इस स्टेज से गुजर चुका है या गुजर रहा है। ऐसी स्टेज जहां पे बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। अब ऐसा क्यों होता है, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन आर सच एज मास इलिटरेसी। अब ऐसा एक देश जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है तो वहां पे सोशल सामाजिक कल्चर कैसा रहेगा, लिटरेसी ज्यादा रहेगी कि कम रहेगी, कम। तो जो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या है, इलिटरेट। साथ में क्या है, सुपरस्टिशंस, अंधविश्वासी। फिर ज्यादा से ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगी, मास पॉवर्टी। लोग कैसे रहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोडॉक्स, पुराने विचारों के लोग। लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, स्प्रेड ऑफ क्या, एपिडेमिक्स, लीड टू द लो ग्रोथ ऑफ क्या, पॉपुलेशन। तो ये रीजन को स्टार लगाओ। अब इसमें लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के दो कारण दिए, बर्थ रेट का हाई होना और साथ में डेथ रेट का भी क्या होना, हाई। मुझे बोलो डेथ रेट हाई होने के इसमें से कौन से कारण नजर आ रहे हैं आपको? लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी किसका कारण है, डेथ रेट हाई होने का। बीमार हो गया तो फिर मरना ही पड़ता, फिर आपके अच्छे होने के कोई चांसेस नहीं है। पुराने जमाने में ऐसा ही था। मुझे याद है हमारे पिताजी कहा करते थे कि हमारे कोई बड़े पापा भी हुआ करते थे, ही वॉज एट द एज ऑफ 8 और 9 ईयर्स ओल्ड। तो 9 साल जब उनकी उम्र थी, मेरे पापा तो काफी छोटे रहे होंगे, 2 या 3 साल के, तो उन्होंने काफी ज्यादा आम खा लिए थे, तो उनके पेट में क्या होने लगा, दर्द, और उल्टियां शुरू हो गई। बाद में ही डाइट। अब वो जमाना ऐसा था कि विलेजेस में या हर जगह पे क्या नहीं थी, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। और ऐसा पहले बहुत लोगों के साथ होता था कि काफी कम लोग काफी कम उम्र में क्या हो जाते थे, मर जाते थे। क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। पैदा होने के बाद डेथ भी दो प्रकार की होती है। एक होती है जिसको हम बोलते हैं मैटरनिटी फर्टिलिटी रेट या फिर मैटरनिटी डेथ रेट। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते से ही बच्चा क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं उसको। छोटा बच्चा पैदा होता है तभी वो क्या होता है, मर जाता है। या तो फिर पैदा होता है, कुछ दिन जीता है और बाद में 1-2 साल के बाद इतना वीक रहता है कि 2-3 या 4 साल बाद वो मर जाता है। अब आजकल ये होता नहीं है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है। पर पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो लोग पैदा तो होते थे पर मरते भी बहुत ज्यादा स्पीड थे। इसकी वजह से पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से होती नहीं थी। दूसरा बताइए, स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स एक रीजन दिया गया। एपिडेमिक्स के स्प्रेड होने से क्या होगा, डेथ रेट बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। बीमारी आएगी, मलेरिया आएगा, टीबी आएगी, ऐसी बीमारी आएगी और लोग मरेंगे। अब ये दो कारण हैं जिसकी वजह से डेथ रेट हाई रहता है। इसके ऊपर एक कारण दिया इलिटरेसी। ये किस चीज का कारण है, डेथ रेट के हाई होने का कि बर्थ रेट के हाई होने का, बर्थ रेट। अब आप बोलोगे क्या संबंध है सर, इलिटरेसी का और बर्थ रेट का संबंध है। जरूरत से ज्यादा बच्चे कौन पैदा करते हैं,
इलिटरेट लोग। जो लिटरेट होता है, पढ़ा लिखा होता है, वो बड़ी फैमिली कभी प्रीफर करते नहीं है। क्यों? आपके दादा परदादा के 8-8 10-10 लड़के हुआ करते थे, है कि नहीं? सबके दादा परदादा आपके जो है, कितने भाई हुआ करते थे? 7-8 10-10 भाई बहन हुआ करते थे। अरे हाँ कि ना? हर हर किसी के घर का ये इतिहास है कि नहीं है? कुछ तो कारण रहा होगा कि पहले जमाने में ऐसा होता था। आज होता है क्या? व्हाट इज द रीजन? लिटरेसी बढ़ी है। पहले तो लोग इलिटरेट थे, ये समझते ही नहीं थे कि बच्चों को पाल के पढ़ा के जॉब पे लगाना, उनका एजुकेशन कराना इतना आसान बात नहीं है। उनको लगता था बच्चे ही तो है, भगवान की देन है। उसके बाद क्या है? सुपरस्टिशन। अब बोलो, सुपरस्टिशन का क्या लेना देना बर्थ रेट हाई रहने से? व्हाट इज द रीजन ऑफ सुपर? अंधविश्वास होने से बर्थ रेट बढ़ता है। आपको ये बात पट्टी क्या? अंधविश्वासी लोगों में बर्थ रेट ज्यादा होता है। इसका कोई साइंटिफिक रीजन आप बता सकते हो क्या? हो सकता है क्या ऐसा? एग्री करते हो कि नहीं करते? पक्का? अब अंधविश्वासी लोग जो होते हैं वो हमेशा यही मानते हैं कि बच्चा होना क्या है? भगवान की देन है, और जो नेचुरली हो रहा है होने दो, उसमें कोई इंटरफेयर करने का नहीं। उसके बाद है मास पॉवर्टी। अब आप बोलो, गरीबी का और बच्चे ज्यादा पैदा होने का या पॉपुलेशन बढ़ने का आपस में कोई संबंध है क्या? है, है, है। आप देखो, गरीबों के ही घर में बच्चे ज्यादा होते हैं। अमीर लोग सोच समझ के ही क्या करते हैं? पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, है ना भाई? उनको इतना पता है कि भाई बच्चे को बड़ा करना, उसको पढ़ाना, उसका मेंटेनेंस करना इतनी अच्छी आसान बात नहीं है। गरीब लोग इतना सोचते नहीं है। उनके लिए घर में पैदा होने वाला बच्चा मतलब एक मजदूर होता है बस, जो घर के खेतों में और घर के लिए क्या करेगा? काम करे। और भिखारियों के लिए एक एक्स्ट्रा मेंबर होता है जो क्या मांग के लाएगा? भीख मांग के लाएगा। इसलिए वो बिल्कुल भी, उनको कुछ करना ही नहीं है ना। अरे आज एक बच्चा पैदा करो, दूसरा बच्चा पैदा करने से पहले काटे आ जाते हैं इंसान को आंख पे कि हाय राम, इसने इतना खर्चा कर दिया, दो दो बच्चों का मेंटेनेंस कैसा करेंगे? ये सच है कि नहीं है? आज बोलो, महंगा हो गया है कि नहीं? सबसे ज्यादा तो टेंशन किस चीज का आता है? मेंटेनेंस और एजुकेशन का। तो ये जितने भी कारण है, सुपरस्टिशन होना, मास पॉवर्टी होना, ऑर्थोडॉक्सी होना, या फिर ये 3-4 कारण, इससे बर्थ रेट क्या रहता है? हाई। और फिर लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी और स्प्रेड ऑफ इकोनॉमिक्स, इससे डेथ रेट भी क्या रहता है? हाई। और इससे हर देश गुजर चुका है। ये वो दौर है जब हमारे दादाओं को 8-8 भाई हुआ करते थे, तब बर्थ रेट भी क्या था? हाई। और डेथ रेट भी क्या था? हाई। आपके दादा परदादाओं में से कोई तो ऐसा होगा जो बिल्कुल बचपन में ही गुजर गया। ये कहानी आपने आपके घर पे सुनी होगी। अरे सुनी कि नहीं सुनी? ये सबको लागू है। एक्सेप्शनली एक दो चीजों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये वो दौर था जब बर्थ रेट भी क्या था? हाई, और डेथ रेट भी हाई था। इसकी वजह से ग्रोथ रेट कैसा था? कम। फर्स्ट स्टेज इतना ही है। सेकंड स्टेज में आते हैं। क्या लिखा है इसमें? बिफोर 1921 इंडिया वाज इन अ फर्स्ट स्टेज ऑफ अ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन। 1921 से पहले हमारी परिस्थिति क्या थी? बर्थ रेट हाई, डेथ रेट भी हाई, तो ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा नहीं था। और हम कौन सी स्टेज में थे? फर्स्ट स्टेज। उसके बाद हम कौन सी स्टेज में आए? सेकंड स्टेज। अब सेकंड स्टेज क्या होती है? बर्थ रेट कम नहीं होता, बर्थ रेट उतना ही रहता है या बढ़ भी जाता है, पर क्या कम हो जाता है? डेथ रेट। रीजन? अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी अवेलेबल है, तो बीमारी से मरने के चांसेस कम हो गए। अब बर्थ हो रहा है पर डेथ कम हो गई, तो पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा ज्यादा कि कम होगा? ज्यादा होगा, और बहुत ही ज्यादा होगा। देखो क्या हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ ए इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। धीरे धीरे हर देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, फैक्ट्रियां बढ़ती है, बिजनेस बढ़ते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इज द इंडिकेटर ऑफ अ सेकंड स्टेज। जिस जिस देश में इंडस्ट्री बढ़ी, उस देश ने एक्सपीरियंस किया कि हम अब पॉपुलेशन या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के कौन से स्टेज में आए हैं? सेकंड स्टेज में। क्या लिखा है? ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेथ रेट स्टार्टेड फॉलिंग रैपिडली। क्योंकि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो डेथ रेट अपने आप क्या होना चालू होता है? कम होता है। बट द बर्थ रेट कंटिन्यू टू रिमेन हाई। पर बर्थ रेट कम होता नहीं है। भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया है ना, एकदम से लोगों ने सुपरस्टिशियस होना छोड़ दिया क्या? नहीं। क्या एकदम से लोग इलिटरेट से लिटरेट हो गए क्या? नहीं। क्या मास पॉवर्टी कम हो गई क्या? नहीं। क्या ऑर्थोडॉक्सी मिट गई क्या? नहीं। ये सब तो बना हुआ है। सिर्फ साथ ही साथ क्या बढ़ा है आपका? इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है।
जिसकी वजह से अच्छी अच्छी दवाई आई मार्केट में, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ी, पानी पीने को स्वच्छ मिल रहा है, बीमार हो गए तो ट्रैवल की फैसिलिटी अच्छी है तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जा सकते। इन सब वजहों से क्या हुआ, डेथ रेट कम हो गया, पर बर्थ रेट अभी भी क्या है, हाई है। तो ऐसे केस में पॉपुलेशन बढ़ेगा, और कैसा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा, मतलब ग्रोथ रेट कैसा रहेगा पॉपुलेशन का, हाई। दिस लीड टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये वर्ड को 3 बार हाईलाइट करो। पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन कब होता है, इतना भारी पॉपुलेशन बढ़ेगा कि जिसकी आप क्या नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कब होगा, जब बर्थ रेट हाई रहेगा और डेथ रेट लो रहेगा। ऑल डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर इन द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। बोलो आज इंडिया कौन से स्टेज में है, सेकंड स्टेज। हमारा बर्थ रेट कैसा है, हाई, और डेथ रेट कैसा है, कम। अमेरिका में इतने लोग मर गए कोरोना से, इंडिया में मरे क्या, अपन आसानी से मरते ही। और बोलो ना, फर्क भी तो पड़ा है ना, रोड फैसिलिटी अच्छी हुई है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। इनकेस किसी को चेस्ट पेन होता है, कुछ होता है, तो पहले कोई ज्यादा स्कोप नहीं था, यहाँ के हॉस्पिटल में इलाज हुआ तो ठीक, नहीं तो नागपुर लेके जाना पड़ता था। आज नागपुर पहुंचना बहुत बड़ी बात है क्या, नहीं, हाईवे इतना सुपर है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कितना घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगता। अगर आप एम्बुलेंस लेके गए तो 1 घंटा शायद, क्योंकि आपका तो रास्ता भी कोई रोकने वाला नहीं है। तो फिर इससे तो फर्क पड़ा है। तो आज हम कौन सी स्टेज में है, सेकंड स्टेज। और इस सेकंड स्टेज में क्या होता है, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन। रीजन बिल्कुल साफ है, ग्रोथ रेट कैसा रहता है, हाई, कारण बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट लो है। डेथ रेट क्यों लो है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ अवेलेबल है। पहले तो लोग इसलिए मर जाते थे कि पीने को साफ पानी मिलता नहीं था, कॉलेरा नाम का एक बीमारी आया करता था, आजकल तो किसी को होता नहीं है। खांसी होती थी, मलेरिया होती थी, आजकल भी मलेरिया से मरने वाले को भी संख्या धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम, क्योंकि उसका सटीक इलाज तुरंत अवेलेबल है। थोड़ा सा भी बुखार आए तो डॉक्टर बोलते डेंगू मलेरिया का क्या करा लो, टेस्ट करा लो, अगर पॉजिटिव आता है तो तुरंत दवाई देते, फिर मरने के चांसेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, कम। पहले तो लोग छोटी छोटी बीमारी, बुखार आके कितने बच्चे मर जाते थे पुराने जमाने में, सिर्फ बुखार, फिर वो सुना होगा आपने, दिमाग में बुखार चढ़ गया था, उतर ही नहीं रहा था, फिर कुछ दिन रहे और बाद में क्या हो गई, डेथ। पहले तो कैंसर से भी बड़े आसानी से मरते थे, अब तो कैंसर डिटेक्ट भी होता है तो भी आराम से 70 साल की जिंदगी लोग जी लेते, इट्स हैपनिंग। तो फिर ये तो है। आज हम कौन सी स्टेज में है, फिर सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसके बाद क्या होता होगा, पहले इसमें क्या, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, पॉपुलेशन बढ़ती है पर ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा होता नहीं है। ये कौन सा समय है, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन का इरा। उसके बाद कौन सा स्टेज आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है। इसमें क्या होता है, बर्थ रेट रिमेन हाई बट डेथ रेट लो, उसकी वजह से ग्रोथ रेट हाई, और पॉपुलेशन का क्या होता है, एक्सप्लोजन। आज हम कौन सी स्टेज में, सेकंड स्टेज। किसी जमाने में यूएसए भी इस स्टेज में रहा होगा, पहले स्टेज में भी रहा है, सेकंड स्टेज में भी रहा है। फिर कौन सी स्टेज आती होंगी, बोलो, थर्ड स्टेज। अब लोग ज्यादा होशियार हो चुके हैं, अब लोग ज्यादा समझदार हो चुके हैं, ज्यादा लिटरेट हो चुके हैं, ज्यादा अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, जगह महंगी हो चुकी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी बढ़ चुकी है, और पैसों की कमी किसी के पास नहीं है, छोटी छोटी जगहों में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अब क्या होगा, और बड़ी फैमिली कोई प्रीफर करता नहीं है। अब क्या होगा, बर्थ रेट कम होगा और डेथ रेट भी कम होगा ना। बर्थ रेट ऐसे ही कम नहीं होता, प्री इंडस्ट्रियल ईरा में बर्थ रेट कम होता नहीं है, क्योंकि लोग अभी भी कम पढ़े लिखे, ऑर्थोडॉक्स और पिछड़े विचार वाले ही है। सेकंड स्टेज में भी बर्थ रेट कम होता नहीं है, क्यों, क्योंकि लोग अभी भी इलिटरेट है, पॉवर्टी अभी भी बनी हुई है, और लोग अभी भी पिछले विचारों के ही है। सिर्फ मरने का रेट क्या हो चुका है, कम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ज्यादा होगा तो हम कौन सी स्टेज में जाएंगे, थर्ड से, जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा, जैसे कि वी कैन सी इन द केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड दुबई। आप देखो वहां पे हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ कैसा है, एकदम अप टू डेट है और टका टक है। फिर वहां पे बर्थ रेट कम हो जाता है, पीपल विल नॉट प्रीफर अ बिग फैमिली, ज्यादा से ज्यादा 1 बच्चा या 2 बच्चे, उससे ज्यादा नहीं। इसीलिए तो आप देखो ऑस्ट्रेलिया की और दुबई की पॉलिसी क्या है, काम करने के लिए फ्री हैंड से दूसरे देशों से लोगों को वहां पे वो लोग क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं कि आओ यहाँ बसो और यहाँ पे क्या करो, जॉब करो, और हम आपको ढेर सारा क्या देंगे, पैसा, क्योंकि उनकी खुद की कोई पॉपुलेशन है ही नहीं। वहां के लोग चाहते ही नहीं बड़ी फैमिली हो। ऑस्ट्रेलिया में यही हालत है, न्यूजीलैंड में यही हालत है, कनाडा में यही हालत है, दुबई में
यही हालत है। वहां के जो लोकल लोग हैं उनकी फैमिलीज बहुत ज्यादा बड़ी है ही नहीं, इतने डेवलप हो चुके हैं वो लोग कि अब बड़ी फैमिली रखना प्रेफर करते नहीं। फिर काम करने के लिए लोग आएंगे कहाँ से, तो माइग्रेट करवाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारी सिटीजनशिप ले लो, आपको ये फैसिलिटी देंगे, मरते दम तक पेंशन देंगे, बच्चों को एजुकेशन फ्री देंगे, बस आपके पास दिमाग है, आप काम कर सकते हो, मेहनती हो, क्वालिफाइड हो, तो कहाँ आके बस जाओ, दुबई में आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ, कनाडा में आ जाओ। और काफी सारे लोग अच्छा जीवन जीने के लिए इंडिया छोड़ के वहां पर जाते भी है। क्यों? क्योंकि वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की कौन सी स्टेज में है, थर्ड। देखो क्या लिखा है, थर्ड स्टेज, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रीज बढ़ती है, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण बढ़ता है, शहर बड़े तेजी से डेवलप होते हैं। रिजल्ट इन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड कॉन्शियसनेस अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। धीरे धीरे लोगों का एजुकेशन बढ़ता है और कॉन्शियसनेस मतलब जागरूकता पैदा होती है। किसको लेके जागरूकता? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हर कोई ये चाहता है कि मैं एक अच्छा जीवन जीऊं। अच्छा जीवन क्या होता है? अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, अच्छे गाड़ियों में घूमना, अच्छे घरों में रहना। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाउ यू जज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, कि भाई उसका रहन सहन, उसका अपीयरेंस, उसका मेंटेनेंस का खर्चा कितना है, उससे हम तय करते हैं ना कि इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है। खटारा कार चला रहा तो क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है। आलीशान अगर गाड़ी लेके आया तो क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है। घर में हॉल में फर्नीचर किया है, पीओपी किया है, फ्लैटरॉन टीवी लगाया है, साउंड सिस्टम है, दो दो एसी चल रहे हैं, एकदम आलीशान घर बनाया, तो क्या बोलेंगे? उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई। और हर कोई क्या चाहता है? मेरा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े या घटे? बढ़े। अब ये कब होगा? जब आपकी क्या बढ़ेगी? इनकम। और आपकी सेविंग भी उतनी होनी चाहिए कि आप खर्चा कर सको। और अच्छे लोग जो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं वो लोग कभी भी बड़ी फैमिली रखना प्रीफर करते नहीं है। वो लोग एक ही मंत्र को मानते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो फिर ये होता है हर देश में, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, सबकी इनकम बढ़ जाती है और लोगों को ये लगने लगता है कि यार क्या यही घर, चूल्हा, पैम्पर, यही सब चेंज करते बैठे सुबह शाम तक, उससे अच्छा अच्छा जीवन जीते। लेडीज लोगों को पहले क्या था? कुछ काम ही नहीं थे। क्या करो? बच्चे पैदा करो, चूल्हा संभालो, घर संभालो और बच्चे बड़े करो, इसके बिना उनके कोई अधिकार नहीं थे। आजकल की वुमन क्या ऐसा लाइफ जीना पसंद करती है क्या? नहीं। दे वांट टू बी द सेल्फ रिलायंट। और ये भी तो आजकल ख्वाब है ना। पहले क्या होता था? बच्चियों की शादी करा देते थे, उन लोगों को कोई जॉब होता नहीं था, फिर घर पे बैठे बैठे क्या करे? अभी शादी होके 15 दिन नहीं होते तो लोग पूछना चालू करते थे, है क्या कोई गुड न्यूज, है क्या कोई गुड न्यूज, है क्या कोई गुड न्यूज। मतलब भाई समाज ही हमारा वैसा है कि लड़कियों का और कोई काम नहीं है, आप लोग शादी करो और क्या पैदा करो? बच्चे, फिर घर पे रहो, चूल्हा बनाओ, खाना बनाओ और उनको बड़ा करो। दैट इज वॉट योर लाइफ इज। आज ये पैटर्न चेंज हुआ है कि नहीं? आजकल लड़कियां इंडिपेंडेंट होना चाहती है, अपना करियर सेट करना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, ये डिपेंडेंट होना चाहती है अपने पति और ससुराल वालों पे। नहीं, लड़कियों की ये सोच बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरह से नहीं। हर लड़की आज चाहती है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं, भले मैं शादी हो जाए पर मैं किसी पे डिपेंडेंट होना चाहती नहीं। पति अपना कमाए, मैं अपना कमाऊं, तुम्हारा जितना कंट्रीब्यूशन उतना ही मेरा कंट्रीब्यूशन है। हाउस वाइफ बन के कोई रहना नहीं चाहता और सिर्फ बच्चे पैदा करो, खाना बनाओ, बर्तन मांजो, ऐसा जीवन किसी को नहीं चाहिए। पहले लड़कियों को ये सोचने की और ये बोलने की आजादी भी नहीं थी। कितने बच्चे पैदा करेंगे ये भी कौन तय करता था? उसके सास ससुर और घर वाले। भाई एक बच्चा और चाहिए, उसमें भी लड़की हो गई पहली तो फिर क्या? लड़का ही चाहिए। घर को क्या चाहिए? वारिस चाहिए। फिर दूसरी भी लड़की हुई तो और एक वारिस चाहिए, तीसरी भी लड़की हुई तो और एक। और अगर लड़का नहीं दे पाई तो फिर भला बुरा बोला जाता था किसको? लड़कियों को, कि भाई बोलते ये हमारा समाज है कि भाई इसी में कोई दोष होगा, इसीलिए तो इसको क्या नहीं हो रहा? लड़का नहीं हो रहा। और ये सब बहुत, इसी को तो ऑर्थोडॉक्सी और पुराने विचारों के लोग बोला जाता है। और इस केस में देश का क्या बढ़ता है? पॉपुलेशन। पर क्या धीरे धीरे हमारे समाज में ये सोच बदल रही है कि नहीं बदल रही? अब क्यों बदल रही है? क्योंकि अब महत्व लोगों के बदल गए। अब लोग पहले जैसा नहीं रहते। अब सिर्फ खेड़ों में रहना, 2 टाइम का जवारी की भाकरी और सब्जी खाना और जिंदा रहना, यही लाइफ का पर्पस नहीं है। लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए और लोग वो करना चाहते हैं। तो हमारी सोच बदली है, हमारी प्रायोरिटी बदली है। पर पूरे देश की बदली है कि आज भी नहीं। इसीलिए आज भी हम कौन से स्टेज में अटके हुए हैं? सेकंड। पर जो लोग इन सब पुराने विचारों को छोड़ के आगे बढ़ गए वो कौन सी स्टेज में चले गए? थर्ड स्टेज, जहां वो कैसा जीवन जीना चाहते हैं। अच्छा, एक बच्चा पैदा करेंगे, उसको बढ़िया पढ़ाएंगे और उसका भी बढ़िया लाइफ सेटल करके देंगे। फिर आगे क्या लिखा है? विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोथ बर्थ रेट एज वेल एज द डेथ रेट टेंड टू डिक्लाइन। ऑल डेवलप कंट्रीज आर इन कौन सा स्टेज? थर्ड स्टेज। इसीलिए तो आप देखो ना, आज जितनी भी डेवलप कंट्रीज है उनके पास काम करने के लिए क्या नहीं है? मैन पावर ही नहीं है। शारजा है, दुबई है, जर्मनी है, कनाडा है, ये सब लोग तरस रहे हैं। किस चीज के लिए तरस रहे?
कि उनके पास क्या नहीं है, आदमी ही नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अरे गहरे नत्थु खैरे किसी को भी प्लेन में बिठा के कहाँ लेके जाएंगे, दुबई और कनाडा ना। वो चाहते हैं कि लोग हमारे पास आए, हमारे देश में आए। पर कैसे लोग आए, टैलेंटेड, पढ़े लिखे। इसलिए आज पढ़े लिखे और टैलेंटेड आदमी के लिए कोई दुनिया में कहीं पे भी जॉब की और काम की कमी नहीं है। सिर्फ आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा। वो आपका इंटरव्यू लेंगे, उनका एक ऑनलाइन पोर्टल रहेगा, बोलेंगे आपकी क्या डिग्री है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप क्या करते हो। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या फिर अच्छी क्वालिफाइड आपने पढ़ाई की है, डेफिनेटली दे विल वेलकम यू। इंडिया में बैठे बैठे यहीं से आपको बोलते ये आपकी कंपनी, ये आपकी जॉब, ये आपका रहने का क्वार्टर, ये आपके बच्चों के पढ़ने का स्कूल, आपके माँ बाप अगर बुढ़े हैं तो उनके लिए ये सुविधा, आपको पेंशन, और ये सारी हमारी तरफ से सैलरी इतनी रहेगी। बोलो आना पसंद करते कि नहीं। इसलिए तो हवाई जहाज भर भर के पढ़े लिखे लोग इंडिया से क्या हो रहे, अरे अच्छे पढ़े लिखे लोग यहाँ रुकना पसंद करते हैं क्या, नहीं। बिल्कुल आपके भी भाई बंधु होंगे जो यूएस में, अफ्रीका में, या फिर कहीं डेवलप कंट्री में क्या कर रहे हैं, दुबई में, क्या ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं। रीजन इज वेरी श्योर, वो लोग अभी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की कौन सी स्टेज में है, थर्ड। खुद के पास बहुत पैसा है, बहुत साधन है, बहुत संपत्ति है, काम करने के लिए लोग है नहीं, पर कचरा वो लोग जमा करना नहीं चाहते। इसलिए छान छान के अच्छे पढ़े लिखे और क्वालिफाइड लोगों को अपने देश में क्या करते हैं, वेलकम। आप भी अगर फॉरेन जाना चाहते हो तो इतना आसान नहीं। एक्सेप्शनली वेल आपका एकेडमिक करियर अगर रहेगा, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी, और आप में ऐसा कुछ है कि जो दूसरे देश वाले लोग आपको क्या करे, वहां पे बुलाए, तो दे विल डेफिनेटली वेलकम यू। और आने वाले समय में उनको लोगों की जरूरत और भी ज्यादा पढ़ने वाली है, तो फॉरेन जाना और भी आसान होने वाला है। बस मेक श्योर कि आप अच्छे से पढ़ाई करो। ये क्या है फिर, बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन क्या, इंडिया। बोलो बर्थ कितने लोगों का होता था 1000 लोगों के पीछे, 49। तो डेथ कितना होता था, 42। अब इसमें क्या है, बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी क्या है, हाई है। तो ग्रोथ रेट कैसा रहेगा, कम। फिर 1911 में क्या हुआ, 48 लोग पैदा हुए, फिर 47 लोग मरे। इसमें बर्थ रेट भी हाई ही बोला जाएगा और डेथ रेट भी हाई। फिर क्या हुआ, बर्थ रेट कैसा था, हाई, पर धीरे से डेथ रेट क्या हो गया, कम। उसके अगले साल में 1931 में 45 लोग पैदा होते थे 1000 के पीछे, पर मरते सिर्फ कितना था, 31। तो बर्थ रेट अभी भी क्या है, हाई, पर डेथ रेट क्या हो गया, कम। फिर कुछ तो भी हुआ, बर्थ रेट थोड़ा सा कम हुआ और डेथ रेट फिर से क्या हुआ, कम। पर फिर बर्थ रेट बढ़ा, फिर बर्थ रेट बढ़ा, और डेथ रेट और घटा, और डेथ रेट और घटा। तो ओवरऑल इसका ट्रेंड यही है कि बर्थ रेट इज हाई एंड डेथ रेट इज लो। यहाँ पे ट्रेंड क्या है इन 2 सालों में, बर्थ रेट ऑल्सो हाई एंड डेथ रेट ऑल्सो हाई। तो ये हमारी कौन सी स्टेज थी, फर्स्ट। ये हमारी कौन सी स्टेज है, सेकंड। और अभी भी हम कौन से स्टेज में है, शायद सेकंड। ये यहाँ पे बर्थ रेट थोड़ा हाई ही रहा, पर डेथ रेट और भी क्या हो गया, कम। बर्थ रेट और हाई है और डेथ रेट और क्या हो गया, कम। बर्थ रेट अभी भी हाई है पर डेथ रेट और भी क्या हो गया, कम। बर्थ रेट अभी भी हाई बना हुआ है पर डेथ रेट क्या हो गया, कम। बर्थ रेट अभी भी थोड़ा सा हाई ही है पर डेथ रेट और भी क्या हुआ, कम। अब हमें ये जो बर्थ रेट और डेथ रेट का जो गैप है ना, ये और भी कम करना है। डेथ रेट कम हो अच्छी बात है, पर बर्थ रेट भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या सरकार हमारे देश में बर्थ रेट को कम करने के लिए प्रयास कर रही है क्या, हाँ। क्या प्रयास करती है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करती है। कौन सा एक सबसे अच्छा, छोटा परिवार सुखी परिवार, बराबर है ना। अब ये देखो क्या फर्क रहता है छोटा परिवार और बड़ा परिवार में। बड़ा परिवार रहेगा तो ये आपकी जिंदगी है, ऐसा जाना पड़ेगा। एक स्कूटर पे 4-4, 5-5 लोग जाते हैं, यहाँ देखते हैं कि नहीं देखते, है ना। सामने एक बच्चा, फिर अंकल गाड़ी चला रहे हैं, आंटी पीछे बैठी है, आंटी और अंकल के बीच में एक लड़का बैठा है और आंटी की गोदी में भी एक लड़का। अरे क्यों इतनी मगजमारी करने की जिंदगी जीने के लिए, आराम से शांति से सुखी जीवन जियो ना भाई। ये परिवार कैसा परिवार है, सुखी परिवार। छोटा परिवार सुखी परिवार। फिर क्या दिया, एक चार्ट दिया है आपको। ये देखो, ये जो गैप है ना, ये रेड लाइन किसकी है, बर्थ रेट की। ये किसकी लाइन है, डेथ। अब हम ये नहीं चाहते कि ज्यादा लोग मर जाए जितने पैदा हो रहे हैं उससे। धीरे धीरे हमारा बर्थ रेट हमें क्या करना है, कम। ये जो गैप है ना, ये जो बीच में ये बढ़ता ही जा रहा था, किसमें, डेथ और बर्थ में। तो यहाँ पे हुआ हमारे पॉपुलेशन का क्या, एक्सप्लोजन। क्योंकि गैप बहुत बढ़ गया था, मरने वाले बहुत कम हो गए थे और पैदा होने वाले बढ़ते ही जा रहे थे। Based on the table 6.2, explain how demographic transition theory is applicable in क्या, इंडिया। बिल्कुल अप्लीकेबल है, क्यों नहीं। अब हमारी पहली कोशिश क्या है कि हमें कौन से स्टेज में जाना है, थर्ड से। क्या ये इतना आसान है क्या, आज भी मुझे बताओ, आज भी हिंदुस्तानी फैमिली में एक बच्चा, एक आप बोलो, आप अगर लेट शादी करना चाहो, अब कुछ कारण होते हैं जिससे पॉपुलेशन की ग्रोथ को रोका जा सकता है। पहला है लेट शादी करना, द बेस्ट रीजन।
क्या हमारा समाज आज भी लड़की को लेट शादी करने के लिए अलाउ करता है क्या? नहीं करता। आपका ग्रेजुएशन हो जाए, एक तो पढ़ाते नहीं, ग्रेजुएशन हो जाए तो घर वालों की चालू हो जाती है, शादी कर ले शादी कर ले शादी कर ले। फिर कुछ लड़कियां ही होती है जो क्या करती है, पोस्ट ग्रेजुएशन, इधर पढ़ाई खत्म नहीं होती और घर से प्रेशर आता है, क्या कर ले, शादी कर ले शादी कर ले शादी। अब उसके बाद कुछ लड़कियां सक्सेसफुल हो जाती है कि नहीं मेरे को जॉब करना है, अब जॉब लग ली तो और काम चालू, अब तो नौकरी भी लग गई, अब क्या कर ले, शादी कर ले। फिर कुछ ही लड़कियां उसमें से सक्सेसफुल होती है ये कहने में कि नहीं मेरे को थोड़ा प्रमोशन होना है, एक स्टेप आगे बढ़ना है और फिर मैं क्या करूंगी, शादी कर। अब मुझे आज हमारा समाज क्या पूरी तरह से इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार है क्या कि लड़कियों की शादी ना करे? ये तो सवाल ही नहीं आता। अब फॉरेन में ऐसा नहीं है, फॉरेन में काफी सारी लोग ऐसे हैं जो कभी क्या नहीं करते, शादी नहीं करते और परिवार बनाते ही नहीं है, और वहां के समाज को ये एक्सेप्टेड है, उनको इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल थर्ड स्टेज में जाएंगे, पॉपुलेशन बर्थ रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम। हमारे यहाँ पे शादी एक कंपल्शन है, करनी ही पड़ती। इवन लोग झूठ बोल के शादी करा देते, बच्चे में कोई ढंग नहीं होता है, ना नौकरी ना एजुकेशन ना कुछ पढ़ाता है, ना बाप दादा ने बहुत कुछ कमा के रखा है, फिर भी झूठ मूठ का दिखावा करा करा के लड़कों की क्या करा देते हैं, शादी। ये हमारे इसमें सबसे बड़ा कारण है कि शादी का कंपल्शन होना। क्या हमारा समाज इसलिए तैयार है क्या कि ये कंपल्शन पूरी तरह से निकाल दे? नहीं। अब शादी होने के बाद भी अगर आप बोलो कि नहीं भाई हमें बच्चा नहीं करना है खुद का पैदा, अगर जरूरत ही पड़ी तो हम किसी को अडॉप्ट कर लेंगे, वी डोंट वांट टू गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड, क्या ये हमारे सोसाइटी में एक्सेप्टेड है? क्या वेस्टर्न सोसाइटी में एक्सेप्टेड है, और इसको कोई गजब की बात है, फालतू बातें कर रहा, कैसी सोच है तेरी, ऐसा भी कोई बोलता नहीं। दैट इज द रीजन उनका बर्थ रेट क्या है, लो एज लिमिट बढ़ानी चाहिए। और तो और ठीक है, अपने आप ये भी नहीं सोचते लोग कि हम खुद भाड़े के घर में रह रहे। अब एक बच्चा भी पैदा हो जाए तो घर वालों को क्या नहीं होता समाधान, बोले अकेला बच्चा क्या करेगा, उसका अपना भी तो खुद का क्या होना चाहिए, सुख दुख बांटने के लिए परिवार होना चाहिए, तो अकेला ही रहेगा, बड़ा होगा, फिर आगे कौन है इसके साथ बातें करने के लिए, तो एक बच्चा और चाहिए। ये सोच है हमारे समाज की कि नहीं है? अरे है कि नहीं? तो इन्हीं सोच की वजह से आज भी हम कौन सी स्टेज में अटके पड़े हैं, और ये सब लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में आगे वाले पैराग्राफ। यहाँ पे अब हम अगले इसमें पढ़ेंगे वही कॉजेस ऑफ क्या, हाई बर्थ रेट। अब ये सिर्फ हेडिंग पढ़ता हूँ, लेक्चर खत्म करते हैं। पहला कारण क्या है, इलिटरेसी। दूसरा क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज, शादी कंपलसरी करनी पड़ती। अगला क्या है, एज ऑफ मैरिज, कम उम्र में ही हमारे यहाँ पे क्या करवा देते हैं, शादी। तीसरा क्या है, प्रीफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, मतलब बच्चा होना, अगर पहली लड़की हो गई तो दूसरे लड़के के लिए ट्राई करो, जब तक दूसरी भी लड़की हो गई तो तीसरे लड़के के लिए ट्राई करो, तो फिर पॉपुलेशन बढ़ने से रहा, बढ़ेगा ही। अगला क्या है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। अब जॉइंट फैमिली में एक दादाजी है, उनके पास 10 एकड़ खेती है, अब उनके 2 बच्चे, फिर पहले बच्चे को एक लड़का हो गया, तो उसको लगता कि इसके लड़के को 5 एकड़ मिलेगी, तो दूसरा भाई बोलता कि मेरे उनको भी एक लड़का है, मेरे बच्चे को 5 एकड़ मिलेगी। फिर दूसरा भाई एक और बच्चा पैदा करता, फिर छोटे भाई को क्या लगता, अब इसके घर में 2 बच्चे हो गए, दादाजी की खेती के 2 हिस्से उसको और एक हिस्सा किसके हिस्से में आएगा, मेरे, तो मुझे भी कितने बच्चे होने चाहिए, 2। फिर इसको लगता है यार उसको 2 हो गए तो फिर मेरे बच्चे के हिस्से में कम आएगी, तो फिर मेरा भी एक बच्चा बढ़ना चाहिए। अरे भाई पहले बंटवारा ऐसा ही होता था, जिसके जितने बच्चे उतने घर जमीन के क्या गिरते थे, हिस्से। आपको क्या लगता है आपके दादाजी 8-8 भाई 10-10 भाई क्यों थे? क्योंकि उनके पिताजी के पास जमीन थी और उन्होंने तय किया था एक दिन कि जितने बच्चे होंगे सब में जमीन कैसी बटेगी, इक्वल। फिर भाई भाई में लग गई कंपटीशन, मेरे बच्चे ज्यादा है तो मेरे को जमीन भी कैसे मिलनी चाहिए, ज्यादा। ये था जॉइंट फैमिली सिस्टम का ड्रॉबैक, कल पढ़ेंगे अपन। अगला क्या है पता है, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। लोगों के पास काम धंधे, दुकानें, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, जॉब तो कुछ था नहीं, करनी क्या थी, खेती। अब खेती में क्या है, बच्चा पैदा हुआ तो एक मजदूर मिल गया, पहले बाहर से लोग काम करने आते थे, उनको क्या देना पड़ता था, पैसा। उससे अच्छा खुद का ही बच्चा पैदा कर लो, फोकट में क्या करेगा, काम। खा खा के खाएगा कितना, 100 बोरे उगाएगा तो 2 बोरे खाएगा, 98 बोरे तो बढ़ गए। अगला क्या था, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। कल हम डिस्कस करेंगे कि पॉवर्टी और गरीब लोगों की मेंटेलिटी क्यों ऐसी रहती कि वो लोग हमेशा प्रीफर करते हैं कि बच्चे कैसे हो, ज्यादा। फिर आगे है कॉजेस ऑफ लो डेथ रेट, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब भाई पॉपुलेशन बढ़ने के 2 ही कारण है, बर्थ रेट का क्या होना हाई और डेथ रेट का क्या होना कम। अब बर्थ रेट ज्यादा क्यों है, उसके पॉइंट दिए हुए 6-7-8, और डेथ रेट कम क्यों हो रहा है, उसके भी पॉइंट दिए 6-7-8, और इस तरह से इन पॉइंट को हम पढ़ेंगे। तो आगे क्या है इस चैप्टर में, मेजर्स टू चेक अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सरकार को ये भयंकर बढ़ती पॉपुलेशन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। दैट्स इट, इतना सा चैप्टर है। थोड़ा सा इसका एक्सरसाइज सॉल्व करना क्या कर दो, स्टार्ट करो।